बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के, और साथ-साथ हम 1 से 2 करेंसी पेयर्स को भी देखेंगे कि उनमें हमारे पास जो है वो क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है या क्या स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम यूट्यूबर्स को 100 तोपों की सलामी जो कह रहे थे कि जी डॉलर जो है वो फना होने जा रहा है, डॉलर इंडेक्स का जो है वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। डॉलर इंडेक्स एक ऐसे मोड़ पे आ जाएगा कि जहाँ पे उसे जो है वो कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। चाइना, रशिया, सऊदीया अपनी करेंसीज में ट्रेड करने की सोच रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हो पाया। आप लोगों को एक अरसा दराज से कहता आ रहा हूँ, बादशाह अपनी बादशाहत आसानी से नहीं जाने देता। ऑफ कोर्स यूएस एक जायंट है, तो इतनी आसानी से तो नहीं हार मानेगा। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम पे अभी मार्केट चल रही है। ये बेसिकली वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी हो जाती है और एज़ वेल एज़ जो है ना बहुत सारे पॉइंट साथ-साथ ज़हन से निकल भी जाते हैं। तो चूँकि मार्केट जब चल रही होती है, तो कुछ पॉइंट्स जो मेरे ज़हन में होते हैं, मैंने सोचा इस दफ़ा जो है उनको साथ-साथ रिकॉर्ड कर लिया जाए। अभी की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर रिमेन किंग है। टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। डॉलर में फर्दर क्या प्रोग्रेस है, क्या अपडेट है, ज़रा इस पे भी एक नज़रसानी कर लेते हैं। 100 की सपोर्ट एरिया हमारे पास रिमेन वैलिड है। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोज़ देखी हों, तो उनमें आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करके भी दिया था लेवल कि यूएस डॉलर जो है वो इस लेवल पे बहुत बआसानी आ सकता है। ये मैंने वीआईपी चैनल में जो है वो चार्ट शेयर किया था, गोल्ड का जो हमारा वीआईपी चैनल है। तो ये उसका स्केच ड्रॉ हुआ है। बहुत क्लियरली मार्केट जो है वो यहाँ पे आना चाह रही है। इसको भी नोट कर लें। डॉलर इंडेक्स में मैं इस दफ़ा बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉलर में काफ़ी प्रेशर भी आया हुआ है, रेट हाइक्स की बात की जा रही है। मैं तब से डॉलर की बुलिश मूवमेंट की फ़ेवर में हूँ, जब सब कह रहे थे कि जी डॉलर जो है वो बहुत बुरे तरीके से क्रैश हो जाएगा। जब फेड के रेट हाइक्स का नामो-निशान भी नहीं था। यही वो चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं कहता होता हूँ कि ये टेक्निकल, फंडामेंटल हो गए, जितने चिच्चा-बिच्चा स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनसे आगे की भी एक दुनिया है, जिसका आपको बहुत पहले पता होना चाहिए। अगर आप उस दुनिया तक पहुँच जाएँ, तो फिर आपको मनी मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट, टेक्निकल समरी, फंडामेंटल समरी, ये आपके लेवल्स हो गए, ये जो बेसिक लेवल्स हैं। एडवांस की तो खैर उनके लिए तो एक प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ता है और एज़ वेल एज़ जैसे-जैसे आप एक फील्ड में पुराने होते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी ग्रोथ भी उसी तेज़ी से होती चली जाती है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फेड ने रेट हाइक करने की बात की है। फेड की देखें ना एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। वो क्या कहते हैं, पॉवेल साहब खास तौर पे, कि हम मीटिंग टू मीटिंग और जो हमारे पास डेटाज़ आ रहे हैं, उनकी कैलकुलेशन को टाइमली देखेंगे और देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें फर्दर क्या करना है। उससे पहले कबल अज़ वक़्त कुछ भी कहना उनके लिए वो कहते हैं कि मुनासिब नहीं होगा। जो लास्ट इनकी सिटिंग हुई है, फेड चेयर पॉवेल की, वो हुई है बेन बर्नांके के साथ। आप लोगों ने शायद लास्ट जो मैंने वीडियो एनालिसिस बनाए थे, उसमें भी मैंने इस चीज़ का तज़किरा किया था कि ये दोनों बड़े खरांट बंदे हैं और शायद फेड चेयर पॉवेल जो है, उनकी सोच वहाँ तक नहीं जा पाती, जहाँ तक जो है वो बेन बर्नांके की जाती है। डॉलर इंडेक्स की अभी हम बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स रिमेन बुलिश है। अभी के लिए बुलिश है और आप लोग देख सकते हैं कि 3 हफ्तों के अंदर-अंदर डॉलर ने जब पंप लिया तो फिर मार्केट का क्या हाल किया। अब आप लोगों को आज मैं चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंडलस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपडेट्स जो हैं वो देता चलूँ, ज़रा इनको तवज्जो से समझ लें। एक ये स्ट्रक्चर चल रहा है कैंडल्स का, ये अलग स्ट्रक्चर है, ये अलग सिनेरियो चल रहा है। उसके बाद ये जो सारा सिनेरियो चलता आ रहा था, ये एक अलग सिनेरियो था। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो अपना गेस करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैंडल को जो है वो ड्राइव करने की सोचें। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक अलग नोयत लेके चल रहा है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं सर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताया करें, जो इस चीज़ के शौकीन हैं। अगर मैं आपसे एक इंडिविजुअली बात करूँ, तो कैंडलस्टिक का मार्केट में एक लिमिटेड किरदार है। उससे आगे के बहुत सारे मामलात जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने जितना टाइम इन पे ज़ाया करना है, समझें, ज़रूर समझें, समझना बुरी चीज़ नहीं है। इससे जो आगे की चीज़ें हैं उन पे टाइम लगाएँ, उस पे कंज़्यूम करें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मार्केट में क्या स्ट्रक्चर, क्या सिनेरियो चल रहा है। अब देखें, ये सिनेरियो अलग सिनेरियो है, ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये एक अलग गेम है। अब ये मैं आपको मूवमेंट वाइज़ नहीं बता रहा, ये मैं आपको जो आपके कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर चलते हैं, ये मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को भी आप लोग जो है वो ज़हन में रखा करें। अब हम टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं अपने गोल्ड की चार्ट की तरफ और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियोज़ बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर बनेंगे गोल्ड में अपकमिंग वीक के लिए। हम आ गए हैं जी गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने एज़ यूजुअल, ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि गोल्ड ने जो है वो ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। अभी मार्केट चल रही है। अभी बेसिकली रिसेंट में ही जो है वो पीसीई डाटा रिलीज़ हुआ है।
तो मैंने सोचा कि साथ ही जो है वो इसके कुछ ना कुछ जो है वो वीडियो की जो शुरुआत है वो कर दी जाए वीकली एनालिसिस की। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे में अभी गोल्ड की जो बायस है वो बुलिश है। अगर से वो डाउन साइड पे आई हुई है। गोल्ड इस टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ देने वाला है, आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में। आप लोगों का अगर मेरा मानना ये है कि गोल्ड में अब तक टका के लॉस हुआ है ना, तो अब जो आने वाले दिन, हफ्ते और महीने हैं, ये आप लोगों के लिए गोल्डन है। आप लोगों के पास गोल्ड में इतनी बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती चली जाएँगी कि आप लोगों की सोच भी नहीं है। अब सवाल ये है कि वो अपॉर्च्युनिटीज़ कब निकलेंगी? उसके लिए या तो आपका वीआईपी मेंबर होना ज़रूरी है, अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं गोल्ड का वीआईपी चैनल आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो तकरीबन 200 पिप रिवॉर्ड उठा लिया मार्केट से। कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड रहा। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का शिकवा रहता है कि सर गोल्ड की जो प्राइसेज़ हैं चैनल की वो थोड़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोग मेरे से जो है वो टेलीग्राम पे अप्रोच करके पूछ सकते हैं। इसका मैंने वैसे जो प्रोमो निकाला हुआ है, वो जो प्रीवियस प्राइस है उससे कम ही निकाला हुआ है। तो अगर आप लोग 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो उसमें आप लोगों को जो है वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एज़ वेल एज़ आप लोगों को ये भी अपडेट साथ-साथ मिलती रहेगी कि अब गोल्ड ने कहाँ पे जाना है। गोल्ड में अगर आप लोगों ने लॉन्गर टर्म प्लानिंग करनी है कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो ये अब जो टाइम आ रहा है, ये बहुत बेहतरीन सुनहरा टाइम है। मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कुछ फंड बचा के रखें और गोल्ड में प्लज करने की तैयारी करें। गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे मज़ेदार किस्म की रिवर्सल बना रहा है। मार्केट जो है वो अगेन एक हमें रिवर्सल देती हुई दिखाई दे रही है और ये वीकली टाइम फ्रेम की रिवर्सल है, तो ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक नहीं है कि मार्केट जो है वो 1880 तक आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, जा सकती है। उसके बाद 1830 का लेवल हमारा पेंडिंग है और टाइम लगा मार्केट का तो वो 1800 के लेवल को भी टच कर लेगी। अब ऐसा नहीं है कि 1800 पे जब जाएगी तो मार्केट वहाँ से टच करके फौरी तौर पे निकलेगी। इस चीज़ को हम टाइमली देखेंगे। लेकिन गोल्ड आप लोगों को बहुत मज़ेदार रिवॉर्ड देने की तैयारी में है। अब लेना है या नहीं लेना है, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आप लोगों को सिंपली और मुख्तसर से जो बात है वो यही कहूँगा। आगे आप लोगों ने इसको अपने हिसाब से देखना है। अब हम चलते हैं जी इसके डेली के टाइम फ्रेम पे। अभी गोल्ड ट्रेड हो रहा है 1948 पे। लाइव मार्केट में हम बैठे हुए हैं। गोल्ड में बेसिकली एक ट्रेंड लाइन जो है वो मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं और अपडेट करता चलूँ, हम आते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे इस एरिया के बड़े चर्चे रहे हैं, दिस वन। और मज़े की बात है कि अभी भी गोल्ड इसको भरपूर तरीके से टेस्ट कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन दे रहा है। 1932 का जो लेवल है वो इस टाइम हमारे लिए 1932 इस लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, अगर तो गोल्ड ने फर्दर डाउन साइड पे जाना है। जैसे ही गोल्ड 1932 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ये सीधा अप्रोच करेगा 1918 टू 22 के एरिया के दरमियान और यहाँ से गोल्ड आप लोगों को एक रिबाउंड दे सकता है। लेकिन जब तक मार्केट इससे ऊपर है, एक माइनर से आप बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 1980 जो कि हब एरिया है। अब ये 1980, 1930, 2080, 2030, 1880 इन लेवल्स पे जिन लोगों ने वो वीडियो देख ली जो मैंने बनाई थी, वेल एंड गुड है। जो नहीं देख पाए, वो देखना चाहें तो मुझे जो है वो 1 टू 1 में अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टाइम पे दे देता हूँ बट आप लोग जो है वो उसकी कदर नहीं करते हैं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने अब इन एडवांस में ना बतानी छोड़ दी हैं। ये नॉर्मल नॉलेज है, कैंडलस्टिक हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये जितनी इस टाइम यूट्यूब पे खास तौर पे यूट्यूब के क्राइटेरिया में जितनी भी इस टाइम स्टडी चल रही है, बहुत ही बेसिक लेवल स्टडी है, याद रखें। तो मैं नहीं चाहता कि वो जो है ना वही स्टडी आपको सारा-सारा दिन जो है वो प्रोवाइड की जाती रहे। जब डॉलर नीचे था, तब कोई कह रहा था जी हमारे पास फलाँ जो है वो पेशन गोई है, फलाँ की रिपोर्ट है कि जी डॉलर जो है फना होने वाला है, डॉलर नीचे चला जाएगा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन डॉलर ने देखें एक ही पंप दी है और झटके में वो 400 पिप ऊपर आ चुका है और अभी मज़ीद ऊपर जाने की तैयारी में है। तो ये जो आप लोगों को मैं चीज़ें बता रहा होता हूँ ये फ्रीवेयर हैं, याद रखें। हाँ, सर्च कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। ये मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है किसी गोरे से जो है मैंने कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ली, कोई फाइलें ली, कोई रीडिंग ली और आप लोगों को आगे डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो अपना नॉलेज तो मेरा फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब हम चलते हैं जी इससे आगे गोल्ड अब करना क्या चाह रहा है। D1 के टाइम फ्रेम पे हम लोग खड़े हुए हैं। D1 के टाइम फ्रेम पे गोल्ड ऑलरेडी एक बियरिश चैनल अगेन पुरानी आदत की तरह जो है वो भरपूर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये बियरिश चैनल इसी तरह मेंटेन रहा, कुछ इस तरीके का। वैसे अभी ये बेयरिश चैनल की अगर मैं बात करूँ, तो ये बेयरिश चैनल कम और एक वेज पैटर्न में ज़्यादा जो है वो अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहा है। तो पॉइंट इज़ कि हमें अगर हम इस चैनल को हटा भी देते हैं,
हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है यही काफ़ी है। 4 आवर चार्ट पे आते हैं। 4 आवर चार्ट पे भी इस ट्रेंड लाइन का बहुत अहम किरदार है, इस चीज़ को ज़हन में रख लें। और अगर हम 1 आवर चार्ट पे भी इवन के आते हैं तो 1 आवर चार्ट पर भी इस ट्रेंड लाइन का बहुत अहम किरदार है। ये मैं आप लोगों को साथ-साथ दिखा देता हूँ। लें जी, अब आप लोगों ने करना क्या है? यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एंट्री ली थी और बड़ा मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड जो है वो आज लेके निकले हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे कि मार्केट अब करना क्या चाह रही है। अभी मार्केट चल रही है 1949 पे और मैं रिमेन फेवर में हूँ कि मार्केट सबसे पहले तो 1956 को टच करेगी यहाँ से और फिर मार्केट जो है वो एक 1965, अगर मार्केट गलती से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, और मार्केट आपकी 1980 पे जाके पिंग पोंग करना शुरू कर देती है, तो फिर गोल्ड में एक और मज़ेदार किस्म की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, जो कि यकीनन अपसाइड की होगी। इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि गोल्ड आप लोगों को इस टाइम पे इतने पैसे देने वाला है कि आप लोगों की सोच नहीं है। थोड़ा-सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग चलाने की ज़रूरत है। 1880 का लेवल पेंडिंग है, पुराना लेवल है। ये ऐसे ही है जैसे 2080 का लेवल पेंडिंग था, तो मार्केट को वो क्या कहते होते हैं उसे पंजाबी में, तिकोज़ोरी जो है वो उसे पूरा करना पड़ा। तो इस टाइम 1880 का लेवल भी इसी नौयत में पूरा होगा। ये ऐसे ही है जैसे माशाल्लाह बड़े-बड़े सीनियर लोगों को 1880 के लेवल पे गैप ही नज़र नहीं आया, 1870, 1880 पे। तो क्या कह सकते हैं, खैर यहीं से पता चल जाता है कितना नॉलेज रख के बैठे हुए हैं। हम चलते हैं जी वापस अपने पॉइंट पे। ये जो हमने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया है, इसको हम करीब ले आते हैं, आसान तरीके से समझने के लिए। लें जी, ये सपोर्ट एरिया है। कल अल्हम्दुलिल्लाह इस सपोर्ट एरिया ने ओवरनाइट में हमें ट्रेड दिया, हालांकि ओवरनाइट में ट्रेड पकड़ना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पकड़ने में कामयाब हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेड आज हमें सारा दिन जो है वो रिवॉर्ड भी देती रही और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड देती रही है। इस ट्रेंड लाइन का मेंटेन होना गोल्ड को, अब सवाल यह है कि इस ट्रेंड लाइन का रोल क्या है। अभी इस टाइम मार्केट जो है वो 1956 के लेवल पे जाना चाह रही है। मार्केट इस टाइम आ गई है 1950 से नीचे। टेक्निकली इस टाइम मार्केट 1950 के लेवल के साथ फुल तरीके से प्ले कर रही है। फुल जिसे कहते हैं फुल। अभी मार्केट अगर 1956 के लेवल को 50 के लेवल को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट के लिए 1965-67 प्रायोरिटी लेवल होगा। एक मूवमेंट ये बनती है, अगर मार्केट 1932 के लेवल को ब्रेक कर देती है, मार्केट फौरी तौर पे या तो 1920 को टच कर लेगी या फिर रीटेस्ट और 1920 को भी क्रॉस करते हुए 1900 तक भी जा सकती है। भूलना नहीं है, क्लोजिंग ऑफ द मंथ सर पे है। सर पे है मतलब सर पे है, तो किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश इस टाइम नहीं है चार्ट में। और ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। लें जी, 1900 और 1880 इन लेवलों से तो बड़ा पुराना याराना है, लिहाजा इनको तो हम किसी सूरत इग्नोर कर ही नहीं सकते। और अभी फर्दर जो है ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो मैं तब रिकॉर्ड करूँगा जब मार्केट क्लोज हो जाएगी। अभी के लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कि वीकली बेसिस पर ही ये स्ट्रक्चर देखा जा रहा है। वैसे अगर मैं आप लोगों को एक टेक्निकल स्ट्रक्चर की अपडेट देता चलूँ तो वो भी कुछ यूँ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें। पिक्चर के दोनों रुख जो हैं वो आप लोगों को देखने चाहिए। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि गोल्ड को फर्दर डाउन साइड पे जाने से पहले अपसाइड से हो लेना चाहिए। गोल्ड ने अपसाइड पे जाना पसंद नहीं किया। और एक चीज़ ज़हन में रख लें, लिख लें, गोल्ड आप लोगों को किसी भी टाइम एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पंप अपसाइड की बुलिश मूवमेंट दे सकता है और वो मूवमेंट ऐसी होगी कि वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। मार्क माय वर्ड्स। अच्छा जी, गोल्ड अभी ये जहाँ पे खड़ा हुआ है 1949 पे, यहाँ से गोल्ड 1932 पे आ सकता है। 32 पे आके फिर जो है वो 1956 के लेवल को अगेन 50-56 के जोन को अगेन टेस्ट करने जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है। बाकी की जो वीडियो है सेकंड पार्ट, वैसे इस टाइम जब मैं ये फर्स्ट पार्ट क्लोज करने लगा हूँ, गोल्ड 1950 पे आ गया और इंट्राडे बायस भी पॉजिटिव बैठी हुई है और दबा के पॉजिटिव बैठी हुई है। बायस का इंट्राडे बेसिस पे पलटने का मतलब ये होता है कि वो आप लोगों को बहुत कुछ देना चाह रही है बट आप लोग लेना नहीं चाह रहे हैं। अब सेकंड पार्ट जो है वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद जो है मैं रिकॉर्ड करूंगा और देन फिर आप लोगों के सामने जो है वो बोथ पार्ट एक ही वीडियो की सूरत में आ जाएंगे। जी तो माय डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक। हम आ गए हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। अच्छा, टाइम ज़ाया के बिना सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर है वो क्या कह रहा है अपकमिंग वीक के लिए। गोल्ड ने क्लोजिंग जो है वो 1946 के लेवल पे दी है। 45-46 का लेवल, कुछ जगहों पे 46 देखने को मिल रहा है, कुछ जगहों पे 45 देखने को मिल रहा है।
तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट इतना है कि गोल्ड जो है वो एक जगह पे स्टक हो गया है और पहले 1950 पे बार-बार रिजेक्शन दे रहा था। अब गोल्ड जो है वो 1930, 35, 40, 45 के एरिया से मल्टी टाइम जो है वो रिजेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपना जो इकोनॉमिक कैलेंडर है सबसे पहले उसकी तरफ। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं मंडे की, मंडे 29 मई को यूके में हॉलिडे है, यूएसए में भी हॉलिडे है, स्विट्ज़रलैंड में भी हॉलिडे है। तो ये एक क्वाइट डे होगा और इसको आप जो है वो हॉलिडे ही कंसीडर करें। क्योंकि जितनी भी मेन मार्केट्स हैं वो सब क्लोज़ होंगी। एक चीज़ हो गई, ट्यूसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस यूएसडी के डाटा इस टाइम जितने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि बस आप लोग यूँ समझ लें कि सज्जी दिखा के खब्बी मारने के मूड में हैं ये सब। फेड की अगर हम बात करते हैं तो फेड का ये कहना है कि जी वो फर्दर अपनी हॉकिश टोन में है और अपकमिंग जो मंथ है उसमें भी ये लोग इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। कहाँ पे नामो निशान नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम आते हैं तो यूरो के डाटे हैं, मज़ेदार किस्म के डाटे हैं। कैट का जो है वो एज़ वेल जीडीपी डाटा है और ये जो डाटा है ना जोल्ट्स, ये वाला जो डाटा यूएसडी का, इस पे ज़रा नज़र रख के बैठिएगा। क्योंकि इस डाटा ने पहले भी जो है वो एक मार्केट की जो डायरेक्शन है और मार्केट में एक हंगामी सूरत-हाल पैदा की थी। तो इस डाटे पे ज़रा जो है वो आँख कान नाक खुले रख के बैठिएगा। यूएसडी के डाटा जितने भी आ रहे हैं ना, इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रखें 2023 और 2024 के लिए। ये चीज़ मैं तकरीबन हर वीडियो में कहता ही हूँ कि जितने भी डाटे हैं वो सब एक तो भरपूर तरीके से मैनिपुलेट करने वाले आ रहे हैं और दूसरा ये कि इनमें इतनी जो है वो एक ऐसी सूरत-हाल पैदा कर दी जाती है कि आपका जो माइंड है वो ऑटोमैटिकली डाइवर्ट हो जाता है। तो आसान अल्फाज़ों में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये सब जो है वो एक फेक पिक्चर चल रही है। जैसे यूएस की डेब्ट सीलिंग का इश्यू चल रहा है। अब जैनेट येलेन कह रही हैं कि जी 5 जून तक जो है वो हम सर्वाइव करेंगे। कुछ कह रहे हैं जी 1 जून तक जो है वो यूएस जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? मेरे नज़दीक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टोपी ड्रामा है। आप लोगों को गुमराही की तरफ जो है वो फेंका जा रहा है और ऑफ़ कोर्स मार्केट में उन्होंने मूवमेंट भी देनी है। मार्केट में वो क्या कहते होते हैं उसे, उन्होंने थ्रिल जो है ना थ्रिल, वो बरकरार रखना है ताकि आप लोग बोर नहीं हो मार्केट से। तो ये सब चीज़ें मार्केट में एजेंडे के तौर पे काम करेंगी। ईसीबी के पब्लिशर अकाउंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूरो का सीपीआई डाटा है। अब देखें एक चीज़ को आप लोग ज़हन में रखें। आप लोगों को मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि यूएसडी अगर गिरेगा तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया असरअंदाज होगी। उसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली आएगा। क्योंकि बहुत सारे मामलात और यूएसडी के जो यूएसडी आप लोग यूँ कह लें कि एक ऐसा जायंट है इस टाइम कि उसके मुख्तलिफ जगहों पे ना उसने अपने पंजे इतने ज़बरदस्त किस्म के गाड़े में हैं कि यूएस को अगर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना डीप आएगा और ग्लोबली आएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो हैं वो डिस्टर्ब होती चली जाएँगी। और उसके बाद हमें जो डाटा देखने को मिल रहा है यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट डाटा है और फ्राइडे को हमें जो है वो एनएफपी रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम थर्सडे वाले दिन की बात करते हैं तो जॉबलेस क्लेम्स आ रहे हैं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है डाटा। डाटा इस टाइम जितने भी आ रहे हैं बस आप लोग यूँ समझ लें कि वक़्त गुज़ारने वाले डाटे हैं और अगर आपको फिर भी नहीं यकीन तो कल का दिन देख लें। अब जैसे कल पीसी डाटा रिलीज़ हुआ, इन्फ्लेशन से रेलेवेंट डाटा है, लेकिन पॉइंट क्या निकला कि मार्केट जो है वो अगेन एक जगह पे ही जो है वो ट्रेड करती रही। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज आवरली अर्निंग्स का डाटा है। याद रहे नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही स्मॉल वीक है लेकिन बहुत जो है वो नॉइज़ी वीक होने वाला है। एनएफपी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट पे तो नज़र रखनी है, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई भी चीज़ समझाने की ज़रूरत है, एज़ वेल एज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये तीनों डाटे फ्राइडे को भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करेंगे या इनको एक मोहरा बना के मार्केट में इम्पैक्ट डाला जा सकता है। फ्राइडे सबका ख़राब करने के लिए। चूँकि गोल्ड जो है वो एक जगह पे आके स्टक हुआ है। अब हम टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे अपने गोल्ड के चार्ट पे और देखेंगे फटाफट कि हमारे पास क्या सिनेरियोज़ जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये जो ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है गोल्ड की, ये एक ज़बरदस्त खतरे की अलामत है। आप लोगों को याद होगा इस टाइम गोल्ड में कोई भी नई पिक्चर नहीं चल रही है, ये सब ओल्ड पिक्चर्स ही चल रही हैं। तो आप लोगों को जो मैं एडवाइस करूँगा वो ये करूँगा कि जब तक गोल्ड 1932 के लेवल से ऊपर-ऊपर है तब तक इसमें बाय प्लान कर सकते हैं आप लोग। स्कैल्पिंग करते जाएँ साथ-साथ, ज़रूरी नहीं है कि आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेड के लिए जो है वो बैठे रहें। मार्केट में वो मूवमेंट आती है या नहीं आती, ये एक सेपरेट इश्यू है। अगर मैं आप लोगों को अपकमिंग वीक के लिए सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ तो वो बाय का करूँगा ऑफ कोर्स और विद द एसएल ऑफ 1931 का रख लें इनफ है। अब ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेड होल्डर्स के लिए है। जो लोग एसएल के साथ काम करना चाहें या जिन्हें एसएल कबूल हो सिर्फ और सिर्फ वही लोग इसमें एंटर हों। जिन्हें एसएल कबूल नहीं है वो बराए मेहरबानी इसमें एंटर नहीं हों। एक स्ट्रक्चर तो आप लोगों के पास ये चला जाएगा। अब इस टाइम गोल्ड ने बेसिकली सिनेरियो क्या बनाया हुआ है उसको भी समझ लें।
गोल्ड इस टाइम 1945 पे अपनी क्लोजिंग दे चुका है और गोल्ड के लिए इस टाइम जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 1965 पे। अगर मार्केट 1965 को ब्रेक करती है देन मार्केट 1980 पे जाएगी। अगर मार्केट 1930 को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट सीधा 1920 पे जाएगी। लेकिन इसको टाइमली साथ-साथ देखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक की जो वीडियो थी उसमें बड़ा क्लियरली समझाया था, डेली का टाइम फ्रेम भी और वीकली का टाइम फ्रेम भी, कि मार्केट जो है वो इन दोनों टाइम फ्रेम पे एक में सेल बता रही है और एक में बाय बता रही है। वीकली टाइम फ्रेम का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वीकली टाइम फ्रेम जो है वो भरपूर तरीके से रिवर्सल ले रहा है और बियरिश प्रेशर मेंटेन कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास बाय की ट्रेड। अब अगर हम लोग सेल की प्लान करते हैं तो सेल की हम लोग कहाँ से प्लान कर सकते हैं, ज़रा इस पे भी एक नज़रसानी कर लेते हैं। सेल की ट्रेड अगर आप लोगों ने प्लान करनी है तो वो आप लोग इस एरिया से प्लान कर सकते हैं अभी के लिए। इससे ज़्यादा अभी कोई भी जो है वो मार्केट में सोचने की ज़रूरत नहीं है। एसएल जो है वो आप लोग इसका 1969 या 68 रख लें, इनफ है। इससे ज़्यादा एसएल देने की ज़रूरत ही नहीं है अभी मार्केट को। अगर ये वाला एसएल हिट हो जाए तो मार्केट से चुप करके सीधा बाहर हो जाएँ, फिर उसके बाद हम लोग फर्दर जो है वो स्ट्रक्चर साथ-साथ देखेंगे कि हमारे पास क्या बनता है। और 1934 का जो है वो आप टारगेट रख लें। ये 2 सिनेरियोज़ बनते हैं, दोनों ही बहुत मज़ेदार किस्म के सिनेरियोज़ मैंने आप लोगों को एडवाइस कर दी हैं। बाय की अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो वो इस एरिया से, बाय वाला स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सेल की अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो मार्केट का मेरा आप लोगों को मशवरा है कि यहाँ पे जाने का वेट कर लें और देन फिर आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर हों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी स्केच अभी इससे पहले ड्रॉ किया हुआ था। तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी चीज़ आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है तो फिर मार्केट यहाँ से फर्दर अपसाइड पे जाएगी। इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो भूले बैठे हों। सबसे पहले मार्केट का टारगेट होगा 1980 का। 1980 के बाद मार्केट जो है वो सीधा आपके इस लेवल को भी अप्रोच करने जा सकती है जो कि 2020 का है। अच्छा जी, ये तो हो गए हमारे गोल्ड के एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से हर चीज़ मैंने समझा दी होगी। मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे हम लोग ऑलरेडी तज़किरा कर चुके हुए हैं और एज़ वेल एज़ हम लोग गोल्ड पे भी जो है वो बातचीत कर चुके हैं। इसके बाद हम ज़रा एक नज़रसानी करेंगे यूरो जेपीवाई के चार्ट पे। यूरो जेपीवाई के चार्ट पे मैंने कुछ ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए ऑलरेडी। तो इस पे आप लोग जो है वो एक नज़रसानी कर सकते हैं। बुलिश चैनल में चल रहा है 4 आवर चार्ट पे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे भी 2 ट्रेड्स बन रही हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखें। एक आप लोगों के पास ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो प्राइसिंग लगा देता हूँ, प्राइस मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो दुश्वारी नहीं हो। लें जी, ये इसकी सेलिंग प्राइस आएगी और ये इसकी एसएल प्राइस आएगी और ऑफ कोर्स ये इसकी जो है वो टीपी प्राइस आप लोग जो है वो ये वाली रख सकते हैं। ये तो हो गया सेल साइड का सिग्नल। अगर मार्केट बाय में जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, ज़रा उसको भी तवज्जो से समझ लें। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। बाय में अगर आप लोगों ने एंटर होना है तो फिर बाय में आप लोगों ने कुछ इस एरिया से एंटर होना है। आपका जो टीपी है वो सिंपली ये आएगा और जो आपका एसएल आएगा वो कुछ इस एरिया का आएगा। एसएल इसमें आप छोटा भी रख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होती है तो फिर आप लोगों के पास एसएल जो है वो इसका मज़ीद छोटा बनेगा। इस चीज़ को भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है और इस चीज़ को साथ-साथ देखना है। बाकी हमारा जो करेंसी का चैनल है वीआईपी वो तो चल ही रहा है। आप लोगों के लिए मैंने ऑफ़र निकाली थी बट आप लोगों को शायद वो ऑफ़र पसंद ही नहीं आई। मैंने लिमिटेड टाइम के लिए आप लोगों के लिए जो है वो जो करेंसी का चैनल है उसके रेट्स डाउन किए थे बट अब उसके रेट्स जो है वो अप हो गए हैं। तो इससे पहले कि मज़ीद अप हों, आप लोग टाइम पे जॉइन करना चाहें तो उसे कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये 6 महीने की फ़ी है। मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा फ़ी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो है वो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड भी कर रहे होते हैं, फॉलोअप भी ले रहे होते हैं, प्लस आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, सिग्नल्स को फॉलो करके भी काम कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि हम लोग जो है वो एसएल कम से कम यूज़ करते हैं, लाइक 15 पिप, 8 पिप, 20 पिप, 25 पिप मैक्सिमम। कोई बहुत स्ट्रक्चर वाली ट्रेड हो तो फिर उसमें जो है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि उसमें कोई एसएल थोड़ा-सा अगर बड़ा आ रहा हो। वरना जो हमारा एवरेज एसएल चल रहा है वो चल रहा है 15 पिप, 20 पिप। अच्छा जी, ये आपके पास जो है वो एंट्री प्राइस और टारगेट प्राइस यूरो जेपीवाई की ट्रेड में होगा। अब इसके बाद हम चलेंगे जी न्यूज़ीलैंड कैट की तरफ। न्यूज़ीलैंड कैट में आप लोगों को बहुत मज़ेदार ट्रेड सेटअप प्रोवाइड किया था। पता नहीं आप लोगों ने ट्रेड किया या नहीं किया, आप लोग अदर पेयर्स की तरफ भागते रहते हैं, लेकिन आप लोग जो है वो एक सीधी चलती हुई चीज़ को पता नहीं क्यों फॉलो नहीं करते। अब देखें ये क्या हूबहू अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है जब ऐसे सीक्वेंस चलते हैं ना, तो ये दिल खुश कर देते हैं। मार्केट क्या है, अगेन जो है वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने गई और उसके बाद मार्केट ने आप लोगों को फ्लैट 4 डेज़ आप लोगों को जो है वो मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड दिया। अब यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। ये चीज़ें आप लोगों ने खुद देखना होती हैं कि मार्केट में कब कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। एक चीज़ ज़हन में रखा करें, प्रॉफिट जो है वो साथ-साथ बुक करते जाया करें। अपनी लॉट को इस एंगल से लगाया करें कि आप लोग साथ-साथ प्रॉफिट भी बुक कर लें और साथ-साथ आपकी लॉट चलती भी रहे और आप लोगों को लॉस भी नहीं हो। अब देखें यहाँ पे क्या ही मज़ेदार किस्म की ट्रेड थी। यहाँ पे आप लोगों को मैंने ये नहीं कहा कि जी यहाँ पे कैंडलस्टिक बनेगी, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनेगा। एक आप लोगों को फ्लैट चैनल बना के दिया। यहाँ पे हम कोई मोमेंटम की बात नहीं कर रहे,
देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न जिस वजह से जाना जाता है या माना जाता है वो ये है कि वो इंस्टेंट आप लोगों को कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ रिवर्सल एंट्री प्रोवाइड कर देता है। आप लोगों को एक ट्रेंड की डायरेक्शन जो है वो आगाही दे देता है उसकी। लेकिन जितनी तेज़ी से वो आप लोगों को ट्रेंड डायरेक्शन बता रहा होता है, रिवर्सल बता रहा होता है, वो उतनी तेज़ी से आप लोगों के एसएलवी हिट करवा रहा होता है। चाहें तो आप लोग इस चीज़ को आज़मा के भी देख लें। अब यहाँ पे एक चैनल बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोग जो है वो सिंपली इस चैनल को फ़ॉलो करते हुए एंट्री लें। कहीं पे कोई वॉल्यूम का तज़किरा नहीं है, कोई मोमेंटम का तज़किरा नहीं है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। कोई आप लोगों को मैंने इज़ाफ़ी इंडिकेटर इस चार्ट पे नहीं लगा के दिया। अब इससे ज़्यादा आसान अल्फ़ाज़ में आप लोग क्या चाहते हैं? इसके बाद हम चलेंगे जी अपने कैट जेपीवाई के चार्ट पे। कैट जेपीवाई का भी मैंने आप लोगों को सिनेरियो एडवाइस किया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो स्टिल उसी चैनल के अंदर परफ़ॉर्म कर रही है और अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवां है। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 105.60। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई जो है वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। अगर इस चैनल के मिड में से आप लोग एंट्री लेना चाहें तो यहाँ पे ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का 3 तलवार पैटर्न जिसे कहा जाता है, वो बना हुआ है। तो आप लोग इसको भी मद्देनज़र रखते हुए इसमें एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हैं। अब यही वो चीज़ें होती हैं, आप लोगों ने टाइमली देखना होता है कि मार्केट यहाँ पे क्या सिनेरियो प्रोवाइड कर रही है। सम टाइम मार्केट यहाँ पे कुछ रिवर्सल बना रही होती है। अब यही वो जगह होती हैं। अब देखें ना, यहाँ पे मार्केट ने 3 तलवार पैटर्न बनाया। अब सब यहाँ पे कन्फ्यूज़ थे। यहाँ पे मार्केट रिवर्सल दे रही थी, बट क्या हुआ, रिवर्सल देते-देते मार्केट अपसाइड पे निकल गई। क्यों? क्योंकि बुलिश चैनल मेंटेन हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने साथ-साथ मार्केट में देखना होती हैं। इन चीज़ों को ज़हन में रखा करें। इसके बाद हम अपने लास्ट सिंबल पे चलेंगे, बीटीसी यूएसडी पे। ज़रा इस पे नज़र डाल लें। बड़ा अरसा ही हो गया यार, हमने बीटीसी यूएसडी पे नज़र नहीं डाली। लें जी, बीटीसी यूएसडी का मैंने डी 1 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और कुछ स्केच भी मैंने ड्रॉ किया हुआ था। बीटीसी यूएसडी अभी तक किसी भी एंगल से अपसाइड पे जाता हुआ नहीं दिख रहा। और मज़े की बात है कि वो बेयरिश चैनल के अंदर कुछ बेयरिश टोन मेंटेन कर रहा है। ये कैसी बात है? एक नेकलाइन भी इसमें लगी हुई है। यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है और एज़ वेल एज़ ये जो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, अब सवाल ये है कि सर ब्रेकआउट किस साइड पे होगा? ज़रा ये भी बता दें, क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर तो इसका ब्रेकआउट इस साइड पे होता है, तो फिर तो आपकी मार्केट सीधा जो है वो अगेन अप साइड पे जाएगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड पे, तो फिर आपकी मार्केट सीधा इस लेवल तक भी आ सकती है। इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, भूलना नहीं है। ये लेवल रिमेन जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया है। बीटीसी आप लोगों को मैंने बोला था $32,000 के आस-पास जो है वो जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये 31,000 के आस-पास से जो है वो एक रिवर्सल दे गया है और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की देखे गया है। अब बीटीसी को यहाँ पे शेयर करने का, आप लोगों के साथ बातचीत करने का पर्पज़ क्या था? देखें, बीटीसी अगर नीचे आएगा तो गोल्ड पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आएगा। क्रिप्टो अगर डूबेगी तो सबसे पहले गोल्ड ही सेफ हेवन एसेट बनेगा। गोल्ड के लिए मैंने आप लोगों को, मेरा ख्याल है, इस वीडियो में काफ़ी ऑलरेडी जो है वो टिप्स भी एडवाइस कर दी हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी जो है वो आप लोग लेना चाहें फर्दर, तो आप लोग या तो वन ऑन वन कंसल्टेंसी की सूरत में आके ले सकते हैं, या फिर आप लोगों का गोल्ड का जो वीआईपी चैनल चल रहा है उसका मेंबर होना लाज़मी है। अब तो उसमें भी बल्कि प्रमोशन चल रही है और उसमें आप लोगों को एडवांटेज ये मिलता रहता है साथ-साथ कि आप लोगों को एडवाइस मिलती रहती है कि आप लोगों ने कब कहाँ से बाय में बैठना है। कुछ आप लोगों ने फिज़िकली बाय करना है, वर्चुअली बाय करना है, किस लॉट के साथ बाय करना है, उसका बैलेंस क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप लोगों को या तो गोल्ड के वीआईपी चैनल में मिलेंगी। 3 मंथ का पैकेज लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और उसमें भी आजकल प्रोमो चल रही है। और एज़ वेल एज़ अगर आप लोग वन ऑन वन कंसल्टेंसी में आके काम करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बीटीसी यूएसडी में मैंने आप लोगों को सिनेरियो बड़ा क्लियर जो है वो एडवाइस कर दी है। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करती है, तो फिर मार्केट फर्दर जो है वो डाउन साइड पे जा सकती है। लेकिन इसको टाइमली देखेंगे क्योंकि मार्केटों में अभी बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। आप लोगों को मैं जब-जब कहता हूँ कि मार्केट में तूफ़ान आने वाला है, पहले भी आप लोगों को बोला था और उसके बाद देख लें गोल्ड में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान हमें देखने को मिल रहा है। और ये तूफ़ान अगर ऐसे ही मेंटेन रहा तो गोल्ड आपका जो है वो 1880 से होता हुआ 1830 पे बहुत ईज़िली जाएगा। बीटीसी की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मार्केटें, जब ओवरऑल मार्केटें सारी वर्ल्ड की जो है वो मार्केट्स फॉल पे आ रही होंगी तो फिर ऑफ कोर्स बीटीसी भी जो है वो फॉल खाएगा ही खाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रखें। और बीटीसी के नीचे आने का मतलब ये है कि क्रिप्टो, आप लोग यूँ समझ लें कि क्रिप्टो में एक ऐसा फ़ियर पैदा होना क्रिप्टो मार्केट में, कि जिससे लोगों ने खौफ़ज़दा होना है और उसके बाद लोगों ने पैसा निकालना है। कुछ लोग बीटीसी की बाय में 31,000 से स्टक हो चुके हुए हैं, कुछ 30,000 से स्टक हो चुके हुए हैं। क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आए हुए थे, इसीलिए मैंने जो है वो इसे शेयर किया। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोग इस टाइम गोल्ड में स्टक हो चुके हुए हैं 2050, 55, 40, 30 से बाय में। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि स्टक होना मसला नहीं होता। अगर आप लोग स्टक हुए भी हैं तो लॉट को मैनेज करें, आप लोग निकल जाएँगे। इस दफ़ा आप लोगों को मैंने बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई हुई है कि गोल्ड जो है वो आप लोगों को बंच ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ देगा ही देगा। और एज़ वेल एज़ बीटीसी जो है वो अभी डाउन साइड पे आ रहा है, अपनी एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है। अगर ये यहाँ से फर्दर अपसाइड पे निकलेगा, तो उसके लिए भी आप लोगों ने तैयारी करके रखनी है।
ऐसे ही जैसे गोल्ड ने अभी निकलना है तो फिर आप लोगों ने उसकी तैयारी पहले करके रखनी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।